अच्छा तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा आखिरी लेक्चर है फ्लूइड डायनेमिक्स के इन वन शॉट लेक्चर सीरीज़ में हमारा आखिरी लेक्चर है बर्नौली इक्वेशंस। ठीक है, इंशाल्लाह इसको हम बर्नौली इक्वेशन को 10 से 12 मिनट में हम कवर करेंगे और बाकी 3-4 मिनट जो ब्लड फ्लो मीटर है उस पर हम लगाएंगे। अच्छा, बर्नौली इक्वेशन हमें रिलेशन देता है 3 पैरामीटर्स का, यानी कि 3 पैरामीटर्स जो होते हैं इसका हमें रिलेशन कौन देता है? बर्नौलीज़ इक्वेशंस। कौन कौन से हैं? हाइट है, ठीक है, फ्लूइड का स्पीड है और उसका प्रेशर है। फ्लूइड का प्रेशर, स्पीड और हाइट फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, हाइट अर्थ से ही ली जाती है। अच्छा, फ्लो इन डिफरेंट पाइप्स, मुख्तलिफ पाइप्स में जो हाइट होता है, स्पीड होता है, प्रेशर होता है, इन 3 पैरामीटर्स का बर्नौलीज़ इक्वेशंस हमें इसका रिलेशन देता है। लेट सपोज मेरे पास ये एक पाइप नंबर 1 है, ठीक है, पाइप 1 है, ये पाइप 1 का क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, और ये आपके पास क्या है? पाइप 2 है और इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब बात को गौर से सुनो, ये इसके अंदर फ्लूइड जा रहा है यू, ठीक है, अंदर इसके अंदर क्या है? फ्लूइड है। ये पाइप 1 है, ये पाइप 2 है, इसको मैंने ब्लू से शो किया है और इसको मैंने ग्रीन से शो किया हुआ है। अब देखो, इसमें स्पीड है, बिल्कुल है, और वो क्या है? v1 है, और इसमें स्पीड है, बिल्कुल है, v2 है। अच्छा, अब यहाँ पर प्रेशर है, जो अंदर जिस प्रेशर से पानी अंदर आ रहा है उसे हम कहते हैं P1, इसे हम कहते हैं एंट्रेंस प्रेशर, ठीक है, एंट्रेंस प्रेशर। और यहाँ पर जो प्रेशर बाहर आ रहा है, बाहर, ये प्रेशर क्या है? एग्जिट, ये क्या है? एग्जिट प्रेशर है। अब यहाँ पर फ्लूइड फ्लो इन डिफरेंट पाइप्स, ये एक पाइप है, ये दूसरा पाइप है, तो मतलब जब पाइप डिफरेंट होते हैं तो हमेशा बात याद रखना कि इसमें एरिया में फ़र्क होता है, ठीक है, एरिया में। और इसका एरिया क्या है? A1 का एरिया, यानी कि पाइप 1 का एरिया ग्रेटर है देन एरिया 2 से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको उल्टा लिखते हैं, V1 V2 को अब उल्टा लिखो, V2 ज़्यादा होगा, ठीक है, स्पीड किसका ज़्यादा होगा? अब V2 का स्पीड ज़्यादा होगा। ये आपके पास H1 हाइट है ऑफ दिस पाइप फ्रॉम द अर्थ, और ये इस पाइप का अर्थ से हाइट है, इसका हाइट ज़्यादा है, इसका हाइट कम है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा था और लेकिन स्पीड कम था। अच्छा, अब हम आएंगे यहाँ पर, ठीक है, हमने कहा कि पाइप 1 जो है, पाइप 1, एक मिनट, अच्छा अब ठीक हो गया। आपके पास जो पाइप 1 है, पाइप यानी कि P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो VI2, यानी कि जो पाइप 1 है उसमें प्रेशर क्या है? रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, इसको हम कहते हैं रो डेंसिटी, और ये हाइट है, ग्रेविटी है वगैरह। ये P1, ये प्रेशर है, ये मस्ट बी, ये किसके बराबर होगा? ये P2 के बराबर होगा, यानी कि P2 पाइप का जो प्रेशर P2 है, रो है, यहाँ पर सिर्फ 2 पुट करो, बाकी वही चीज़ है। तो इस तरह अगर और भी पाइप होंगे तो सब पाइप का मिलकर जो प्रेशर है वो सेम होगा। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें देता है, तो बर्नौली इक्वेशन हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है। और इसमें वर्क जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आता है वो वर्क कहलाता है। अच्छा, उसके बाद कंसेप्ट, अगर दोनों एंड से इक्वल प्रेशर हम लगा रहे हो तो फिर ये फ्लूइड अंदर स्क्वीज़ हो जाएगा, नो मोशन। यानी अगर एक एंड से, यानी ये एक एंड था, इस तरह पाइप था, फॉर एग्जांपल ये दूसरा पाइप था, ठीक है, अगर इस एंड को मैं क्या कर दूं? प्रेशर दूं, इसको मैं प्रेशर दूं, तो अंदर फ्लूइड क्या हो जाएगा? इसकी मोशन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। ये आम सा कंसेप्ट है। जहाँ से अंदर जाना है वहाँ अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो जहाँ निकलना है वहाँ प्रेशर कम होगा, तो आपकी मोशन होगी। फ्लूइड फ्लो विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर,
ठीक है, फ्लूइड का फ्लो कब होगा, एयर के मॉलिक्यूल हो या लिक्विड के मॉलिक्यूल हो, ये हाई, इस तरह मैं इसको इस तरह बनाता हूँ, ये हाई से लो पे आना चाहते हैं, ठीक है, हाई से लो में आना चाहते हैं, डायरेक्शन फ्रॉम हाई टू लो। वर्क डन इन फ्लूइड ऑलवेज इज इक्वल टू, अच्छा ये फार्मूला आ गया कि ये जो वर्क है इज इक्वल टू वॉल्यूम चेंज इन प्रेशर, ये वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है और ये चेंज इन प्रेशर है। ये कौन सा चेंज इन प्रेशर है, ये चेंज इन प्रेशर है जो प्रेशर आप जिस प्रेशर से आप एंट्री करवा रहे हो और जिस प्रेशर से ये एग्जिट हो रहा है, इसके दरमियान जो चेंज है इसको हम कहते हैं चेंज इन प्रेशर। अगर P1 यानी कि एक साइड, अगर ये आपके पास एक P1 है और ये P2 है, अगर इस साइड से आप प्रेशर अंदर ला रहे हो तो ये आपके पास एंट्रेंस है और ये एग्जिट है। अगर यहाँ पर ये 100 हो और ये 80 हो तो इसका मतलब 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20। तो जो प्रेशर होगा अंदर, यानी कि जो प्रेशर से आप ला रहे हो वो 20 होगा, यानी ये 100 नहीं होगा, ये 20 होगा, क्योंकि यहाँ पर हंसी लग रहा है तो इसके ये इसको इफेक्ट ख़त्म कर देगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो दूसरा कंसेप्ट है वो ये है कि फॉर ऑल पाइप्स इन्वॉल्व इन फ्लो, जितने भी पाइप से जो फ्लो में इन्वॉल्व होते हैं उन सारों का प्रेशर कांस्टेंट होता है, यानी हर में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ड्यूरिंग फ्लो बिटवीन पाइप, फ्लो के दौरान जो नंबर ऑफ पाइप्स होते हैं, जैसे कि आपके पास एक पाइप्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पाइप हो, ठीक है, ये पाइप हो, अच्छा ये डिफरेंट पाइप हो, ठीक है, डिफरेंट का मतलब इसमें एरिया में चेंज हो, तो इस एक को छोड़कर और ये 5 के छोड़कर, यानी पहले वाले को और आखिरी को छोड़कर ये जो दरमियान में है 2, 3, 4, इनके दरमियान क्या होगा, इनके दरमियान स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी इनके दरमियान प्रेशर अगर ज़्यादा हुआ तो स्पीड कम होगा, यानी अगर स्पीड ज़्यादा हुआ तो प्रेशर कम होगा, या स्पीड कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। क्या मतलब है, ये मेरे पास एक बड़ा सा पाइप है और इसमें छोटे छोटे और पाइप है, ये एंट्रेंस है और ये एग्ज़िट है, ये आपके पास क्या है, फ्लो है। अगर ये स्पीड कम हुई फ्लूइड की तो इन मॉलिक्यूलों को पाइप पर अच्छा खासा फोर्स लगाने का मौका मिल जाएगा, तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अगर स्पीड कम होगी तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा इनके वालों पर। क्यों, क्योंकि अब मॉलिक्यूलों को अच्छा खासा टाइम मिल गया है कि वो प्रेशर लगा दे। इस तरह से अगर स्पीड ज़्यादा हुई तो मौका नहीं मिलेगा, प्रेशर कम होगा, ठीक है। अच्छा, बर्नौली इक्वेशन जो होता है हमें एनर्जी के का रिलेशन देता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास मौजूद है कि अगर मेरे पास क्वेश्चन नंबर है, अगर मेरे पास एक साइड एक पाइप 1 है, एक पाइप 2 है, एक पाइप 3 है, ये P1 प्रेशर है, ये P2 है, ये P3 है, ये एंट्रेंस है और ये एग्जिट है, तो द वर्क डन इन दिस फ्लो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो वर्क डन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, P1 और P3 के। हमने पढ़ा था कि एंट्रेंस और एग्जिट का जो प्रेशर है उसके बराबर ये क्या होता है, वर्क बराबर होता है, ठीक है, डायरेक्शन में। अच्छा, इसके बाद ये 2 MCQs है, ये आप पर हम छोड़ते हैं कि आप इसको लिखो और उसके बाद खुद सॉल्व करो कि क्या क्या आंसर आएगा।